वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेवेंथ का ए क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे सी है। तो सेवेंथ का पहला क्वेश्चन देखेंगे। राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले लेबल विथ टेक्स्ट, और यहाँ पे दिया है डॉक्टर डी.वाई. पाटिल कॉलेज, और बैकग्राउंड कलर हम लोग को रखना है रेड एंड फॉन्ट साइज 20 ऑन द फ्रेम। तो हम लोग को एक जावा प्रोग्राम बनाना है, उसमें एक फ्रेम लेना है और फ्रेम के अंदर एक लेबल होना चाहिए और उसका जो टेक्स्ट है ये रहना चाहिए डॉक्टर डी.वाई. पाटिल कॉलेज, और यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा रेड और फॉन्ट साइज होगा वो 20। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा x डॉट स्विंग, तो यहाँ पे हम लोग स्विंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट AWT स्टार। उसके बाद हम लोग को क्लास बनाना है, तो ये क्लास का नाम आपका वही रहेगा जो भी आप सेव करोगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7A ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम लोग को मेन फंक्शन लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आर्ग्स, ओके, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इतना तो आपको हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ने ही वाला है। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेम को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कमेंट लगा दूँगा क्रिएट ए फ्रेम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रेम को क्रिएट करता हूँ और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जे फ्रेम, और आप लोग कोई भी नाम से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेम नाम ही देता हूँ, तो आप लोग ऐसे करके कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। उसके बाद आप लोग को यूज़ इसी का करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे दोगे उसी को आगे यूज़ करना है आपको। उसके बाद मैं लिखता हूँ जे फ्रेम। उसके बाद आप टाइटल चाहो तो दे सकते हो या रहने भी दे सकते हो, ठीक है। टाइटल नहीं देना है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है और नेक्स्ट लाइन में बढ़ के कोड लिखना है। अगर टाइटल देना है तो आपको यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ जावा फ्रेम प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा करके टाइटल यहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो इसको हटा देना। उसके बाद हम लोग फ्रेम का साइज सेट करेंगे, फ्रेम डॉट, और साइज कैसे सेट करेंगे, सेट साइज, और यहाँ पे आपको डायमेंशन दे देना है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ 500 बाय 500, तो 500 और 500। तो ये इसका हाइट एंड विड्थ दोनों ही 500 बनेगा, यानी कि ये स्क्वायर है, ओके। तो इतना बड़ा मैं बना रहा हूँ, आप लोग जितना बड़ा चाहे उतना बना सकते हैं। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड सेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग फ्रेम को ही बैकग्राउंड सेट करना है। यहाँ पे बोला नहीं गया टेक्स्ट को सेट करना है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेम को बैकग्राउंड देंगे, फ्रेम डॉट, आपको क्या करना है गेट कंटेंट। उसके बाद आपको पेन करना है, कंटेंट पेन। उसके बाद इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा, जो कि है सेट बैकग्राउंड, ओके, सेट बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपको कलर देना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हो, और क्वेश्चन में हम लोग को जो कलर बोला गया है उसी को हम लोग लेंगे, यानी कि रेड कलर। उसके बाद ये ऑप्शनल है, अभी जो मैं करूँगा वो ऑप्शनल है। उसमें क्या मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि फ्रेम को क्लोज करने के लिए वहाँ पे जो X बटन है उस पर क्लिक करूँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये बटन एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो दे सकते हो, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, ओके। आपको स्पेलिंग चेक कर लेना, डिफ़ॉल्ट क्लोज
उसके बाद ऑपरेशन। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन देना है। उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा जे फ्रेम, तो जे फ्रेम डॉट यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका जो भी प्रोग्राम है यानी कि फ्रेम है, तो फ्रेम में जो भी क्रॉस बटन आता है उस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम यानी कि आपका जो फ्रेम है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं फ्रेम का लेआउट जो है नल कर देता हूँ। तो सेट लेआउट, यहाँ पे आप लोग कोई लेआउट देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे मैं इसका आप लोग ग्रिड लेआउट चाहो, फ्लो लेआउट, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे नल की जगह पे आपको उसके वो दे देना है। मैं यहाँ पे नल रख रहा हूँ, कोई भी लेआउट नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। जो चीज़ बोला गया है उसी पे फोकस करेंगे। तो एक चीज़ हमारा ये है, बैकग्राउंड कलर आ चुका है हमारा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेबल को क्रिएट करेंगे। उससे पहले आपको मैं बैकग्राउंड का दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड आया है या नहीं आया है। तो वो कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्रेम कर देता हूँ। और फ्रेम को कैसा डिस्प्ले किया जाता है यहाँ पे लिखूँगा। तो फ्रेम का नाम आपको ले लेना है, जो भी आप वेरिएबल दोगे वो। उसके बाद आपका सेट विजिबल ट्रू कर देना है। तो सेट विजिबल, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ट्रू कर देना है। इससे आपका जो फ्रेम है वो विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कंपाइल करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इतना हुआ है कि नहीं, यानी कि हमारा जो फ्रेम है रेड कलर में वो आया है कि नहीं, बस उसे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरा रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा फ्रेम क्रिएट हो चुका है, बैकग्राउंड कलर भी रेड आ चुका है। तो मैं बात कर रहा था एग्जिट वाला, इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्लिक करने पे बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लोज नहीं होता है। अगर आप वो लाइन जो मैंने ऑप्शनल वाला बताया आप लोग उस पर वो लिखोगे, उसके बाद ही ये क्लोज होगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए मैंने ये वाला कोड लिखा है वो क्लोज होने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेम तो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग को लेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेबल को क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो लेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ क्रिएट लेबल। अभी हम लोग लेबल को क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा जे लेबल के अंदर आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं LBL नाम दे देता हूँ। LBL इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। और यहाँ पे भी आप यहाँ पे आपको ऐसे क्लासेस ले लेना है। उसके बाद LBL डॉट इसका जो बाउंड है वो सेट कर देते हैं हम लोग, यानी कि ये कहाँ पे हम लोग का लाई करेगा ये टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं सेट बाउंड्स कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो टॉप बॉटम राइट एंड लेफ़्ट आपको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट जो है यहाँ पे 0 दे देता हूँ और लेफ़्ट साइड से ये 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 100 फिर 500 बाय 50 ओके ये वाला मैं सेट करके रखा हूँ। तो ये वाला मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम डॉट ऐड, और किसको ऐड करना है, लेबल को, जो कि हम लोग ने बनाया है LBL। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेम के अंदर लेबल तो आ चुका है, लेकिन लेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेबल के अंदर हम लोग अभी कुछ टेक्स्ट को लिखेंगे। तो टेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग, स्ट्रिंग str नाम का एक बनाते हैं और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या स्टोर करूँगा, जो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है, इसको स्टोर करते हैं और यही टेक्स्ट हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया हूँ। अभी इसको लेबल के अंदर सेट करते हैं। तो LBL डॉट सेट
टेक्स्ट और यहाँ पे lbl.setText किसको करना है, str को, यानी कि ये। और अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो आपको क्या करना है, ये str की जगह आपको ये डबल कोट्स के साथ ये जो भी चीज़ है इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। इससे भी आपका काम हो जाएगा। अभी हम लोग को बोला गया था फ़ॉन्ट का साइज़ देने के लिए, यानी कि 20 फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो LBL हम लोग ने जो नाम दिया है वो, उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी यानी कि मेथड है जो कि है सेट फॉन्ट। उसके अंदर आप लोग हम लोग को साइज़ बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू और फॉन्ट क्लास। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हो और फ़ॉन्ट का वेट दे सकते हो, और उसके बाद आप लोग इसका साइज़ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ एरर होगा तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे नो सुइटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर फॉन्ट, ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आई थिंक सो हम लोग को फॉन्ट फैमिली वगैरह देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर ले सकता है ये। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल लगता हूँ। आप लोग कोई भी नाम से फॉन्ट फैमिली दे सकते हो अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट, सॉरी, ये हम लोग का फॉन्ट आएगा F कैपिटल में, उसके बाद बोल्ड रखता हूँ मैं इसको, उसके बाद ये 20 साइज़, उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, तो आपको है ना फॉन्ट फैमिली भी देना पड़ेगा और फॉन्ट वेट भी। तो फॉन्ट वेट आप लोग बोल्ड देना चाहो दे सकते हो, इटैलिक जो भी आपका मर्जी चाहे वो दे सकते हो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बस आपका क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको ये 20 देना है। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो है टेक्स्ट आ चुका है और बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो हम लोग को फॉन्ट साइज 20 ही बोला गया है, तो यहाँ पे 20 इतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 500 बाय 500 लिया है, आप लोग छोटा ले लेना। तो ये था इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया आप लोग को, और मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।